डीजीसीए 4 अगस्त को एयर इंडिया के टर्बुलेंस का शिकार हुए विमान के मामले की जांच कर रही है। इस बीच सूत्रों ने यह दावा कर दिया है कि विमान के पायलट की डोप टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मतलब आरोप कि वो पायलट विमान उड़ाते वक्त नशे की हालत में था। यह सवाल बेहद गंभीर है क्योंकि वो पायलट अकेले नहीं उड़ रहा था। 145 लोगों की जान उसके हाथ में थी। बेगुनाह यात्री थे जो फुकेट से निकले थे दिल्ली जाने के लिए, पर रास्ते में उन्हें साक्षात यमराज के दर्शन होने लगे थे। सबसे पहले तो आपको पूरी खबर समझाते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, चर्चाएं किस बात की हो रही हैं। दरअसल एयर इंडिया की एक फ्लाइट है AI 2379 जो 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली के लिए उड़ी थी। उस फ्लाइट में 145 लोग थे, जिसमें से 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर थे। इस फ्लाइट को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन हवा में उड़ती फ्लाइट अचानक हिचकोले खाने लगी। दावों के मुताबिक यह फ्लाइट करीब 300 फीट तक नीचे चली गई थी। गोता लगा दिया था। 17 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। सोचिए, आप अचानक फ्लाइट में बैठे हुए हैं और अचानक से 300 फीट वो फ्लाइट नीचे आ जाए तो आखिर आपका क्या होगा। फ्लाइट में लोग उछल गए थे, कई तो छतों से टकरा गए, उनका सामान तितर बितर हो गया। कई यात्रियों को सिर और चेहरे पर चोट भी लगी थी और कई लोगों को तो अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया। और अब खबरें हैं कि विमान उड़ने वाला पायलट, यानी कि जो विमान उड़ा रहा था, वो नशे में था। पायलट का डोप टेस्ट में फेल होना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। सवाल एयर इंडिया के सिस्टम पर है, सवाल यात्रियों की सुरक्षा पर है और जवाबदेह एयर इंडिया पल्ला झाड़ रहा है। क्या कहा एयर इंडिया ने और डोप टेस्ट में अब तक क्या कुछ मिला है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 12 जून 2025 अहमदाबाद, वो दिन जब एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया था। सवाल उठे कि एयर इंडिया में सख्ती क्या नाम की है। और फिर 4 अगस्त 2026 का ये खौफनाक मंजर। हवा में उड़ता एयर इंडिया का प्लेन अचानक 300 फीट का गोता लगाता है। यात्रियों की जान हलक में आ जाती है। प्लेन किस कंपनी का? एयर इंडिया। वही लापरवाह एयर इंडिया। आपको पता है आज 4 अगस्त की इस घटना की जांच चल रही थी और अब सूत्रों ने जो दावा किया उसने सबके होश उड़ा दी। सूत्रों के मुताबिक उस दिन फुकेट से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 का पायलट नशे में था, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पायलट का पोस्ट फ्लाइट डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, जिसका मतलब हुआ कि उस दिन लिए गए पायलट के सैंपल में नशे के तत्व पाए गए हैं। टेस्ट में साइकोएक्टिव पदार्थों के सेवन का दावा किया गया। आशंका है कि टेस्ट में 6, 7 या 8 श्रेणी के स्टिमुलेंट्स पाए गए हैं। इसमें कई ऐसे नशीले तत्व भी शामिल हैं जिन्हें ड्रग्स के श्रेणी में रखा जाता है। आमतौर पर पायलट या खिलाड़ी इन्हें सतर्कता बढ़ाने और थकान कम करने के लिए लेते हैं। और आशंका जताई जा रही है कि फुकेट से उड़ी फ्लाइट के पायलट ने भी इसी तरह की किसी चीज का सेवन किया होगा, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पायलट के सैंपल में डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। हालांकि एयर इंडिया इस मामले में लीपापोती की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। एयर इंडिया ने यह कहते हुए अपना बचाव किया कि उसके पास अब तक ये रिपोर्ट नहीं पहुंची है। एयर इंडिया ने यह दावा किया कि भारत में लैंड करने के बाद पायलटों और क्रू मेंबर्स का टेस्ट किया गया था, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि फुकेट यानी जहां से प्लेन ने उड़ान भरी वहां टेस्ट नहीं हुआ होगा। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि संभव है पायलट नशे में हो। खुलासा किया गया है कि पायलट का लैंडिंग के बाद साइकोएक्टिव टेस्ट हुआ है। नॉर्मली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर डिपार्चर के ऊपर टेस्टिंग नहीं होती है पायलट की ब्रेथ एनालाइजर को लेके, और साइकोएक्टिव को तो नहीं होती है, बट ब्रेथ एनालाइजर के अंदर डिपार्चर के ऊपर 100% होता है हिंदुस्तान के अंदर। और बाहर की फ्लाइट
सिंस वहाँ पे डॉक्टर या वहाँ पे सुविधा नहीं है तो इसकी जो टेस्टिंग होती है वो अराइवल पे होती है। जिम्मेदारों का मानना है कि टेक ऑफ से पहले सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट हुआ होगा, यानी गड़बड़ी की गुंजाइश तो है। प्रोटोकॉल के तहत उनकी डोप टेस्टिंग की गई, क्योंकि ये इसलिए किया गया कि कहीं कोई एक्सेसिव करेक्टिव एक्शन पायलट की तरफ से दी जाए, और वो इसलिए कि कहीं वो किसी दवा के अधीन हो तो उसके कॉग्निटिव सेंसेस जो हैं, उसके जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो गलत ना हो जाए। तो देखिए, ये पहली बात है, क्यों वार्निंग क्यों नहीं दी गई, टर्बुलेंस में क्यों आया क्राफ्ट, और सही दिशा से उसने नेविगेशन क्यों नहीं किया। हालांकि एयर इंडिया ये दावा कर रही है कि उसके पायलट प्रोफेशनल हैं, हमेशा प्रोटोकॉल के तहत टेस्ट होते हैं और ये सब संभव नहीं, लेकिन इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि उस दिन जो हुआ वो सामान्य घटना नहीं थी। फ्लाइट सडनली चलती चलती रुक के टर्न अराउंड हो गई, और ये मानिए ये प्लेन है, आते हुए ये प्लेन ऐसे घूम गया, 2-2.5-3 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। 15-20 पैसेंजर्स को चोट आई है, किसी का सर फटा है, किसी के बेबी को चोट आई है, मेरी लोअर बैक गई है, मेरा भाई है उसका शोल्डर गया, उसकी बैक गई, उसके कान का पर्दा तक फट चुका है। अब सवाल है कि क्या एयर इंडिया इसकी जिम्मेदारी लेगा। फौरी तौर पर जब तक जांच चल रही है, उन दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है, लेकिन अगर पायलट वाकई नशे में थे तो फिर यात्रियों की सुरक्षा किसके भरोसे है। आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर इतने लोगों की जान की गारंटी कौन लेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि एयर इंडिया हादसों से सबक लेना कब सीखेगा। डायनामिक प्राइस के नाम पर टिकटों को 2 गुने और 3 गुने दाम में बेचने वाली ये कंपनियां क्या लोगों की जान का सौदा करने से भी नहीं बाज आ रही हैं। ये कंपनियां अपने सिस्टम के लूपहोल कब भरेंगी।